हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं हमारे शरीर के अंदर रक्त किस तरीके से बहता है, यानी जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में किस तरीके से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, या फिर ये जो ये रक्त है ये कौन से अंगों की मदद से हमारे शरीर के अंदर पूरे शरीर में बहता है। तो हम यहाँ जानेंगे आज इस चैप्टर के अंदर। रक्त व परिसंचरण तंत्र का भाग प्रथम लेकर आए हैं और ये इन कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परिसंचरण तंत्र का मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब यानी इस तरीके से रक्त वाहिनियों का एक जाल होता है और हृदय होता है और वो रक्त को पूरे शरीर में एक तरीके से प्रवाहित करता है यानी सर्कुलेट करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लास है ये जनरल कंपटीशन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही जो रक्तवाहिनियाँ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, तो ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले साइंस ऑन वाईफाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों देखिए, स्टार्ट करते हैं रक्त व परिसंचरण तंत्र को। तो रक्त व जो परिसंचरण तंत्र है ये सबसे पहले यानी मानव शरीर के अंदर अगर हम बात करें तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हृदय है। हृदय से ये रक्तवाहिनियां निकली हुई हैं जो नीले रंग की निकली हुई हैं और लाल रंग की। तो लाल रंग वाली तो रक्त को लेकर इस अंग की ओर जा रही हैं, जैसे हाथ की तरफ जा रही हैं, और नीले वाली उस वापस अनॉक्सीकृत रक्त को यानी अशुद्ध रक्त को हृदय में लेकर आ रही हैं। इसी तरीके से नीचे के भागों में भी देखो ऐसे है, इसी तरीके से इस हाथ में भी है, ऊपर की तरफ मस्तिष्क की तरफ भी ऐसे ही हृदय जो है पूरे शरीर में रक्त को प्रवाहित करता है। ये हृदय के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। और रक्त किस तरीके से बहता है तो देखो, रक्त के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो इस तरीके से रक्त के साथ में प्रवाहित होती हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज यानी डिस्कवरी किसने की। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज है सन 1628 में 1628 में एक वैज्ञानिक है विलियम हार्वे। वैज्ञानिक का नाम क्या है? विलियम हार्वे। तो विलियम जो हार्वे हैं, सर विलियम हार्वे ने क्या किया? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की, विलियम हार्वे ने। तो ये क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में बहुत बार आया हुआ है। रक्त परिसंचरण तंत्र के खोज करता तो बोले विलियम हार्वे। अब याद कैसे रहने वाला है? तो हम बोलेंगे हार्वे के अंदर H आ रहा है, ठीक है ना, और हमारे परिसंचरण तंत्र के अंदर जो हार्ट है उसमें भी H आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख लेंगे। एक तरीके से हृदय की खोज किसने की, हार्ट की खोज किसने की? हार्वे ने। ऐसे H से H याद रखेंगे, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। और कौन से साल में? सन 1628 में यानी 1628 में खोज की। अब देखिए फ्रेंड्स, परिसंचरण तंत्र है ये होता क्या है? अगर हम इसको परिभाषित करें कि परिसंचरण तंत्र क्या है यानी व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हम यहाँ बताएंगे कि परिसंचरण तंत्र रियल में अगर बात करें तो अभी हमने एक चित्र देखा था, एक फिगर देखा था। इस तरीके से मान लीजिए कि ये परिसंचरण तंत्र है, ये हृदय है। हृदय से जो रक्त है रक्तवाहिनियों के माध्यम से हर अंग की ओर जा रहा है, ठीक है ना। जैसे लीवर यानी यकृत में भी जा रहा है, ठीक है ना, आंतों में भी जा रहा है, ठीक है ना, रीनल आर्टरी यानी किडनी में भी जा रहा है, ठीक है ना, लोअर बॉडी पार्ट में नीचे के पार्ट में भी जा रहा है। इस तरीके से शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन लिया हुआ रक्त यहां तक जाता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर इस रक्त को हम शुद्ध रक्त बोल रहे हैं वैसे तो, यानी प्योर ब्लड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्योर ब्लड। इस प्योर ब्लड में क्या क्या चीजें हैं? तो बोले एक तो यहां पर ऑक्सीजन है, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन यहां हर अंग तक ये लेकर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पर पोषक पदार्थ भी हैं। क्या है? पोषक पदार्थ। तो पोषक पदार्थों को ये लेकर जाएगा, यानी पोषक पदार्थों को हर अंग तक लेकर जाता है, ऑक्सीजन को लेकर जाता है। अब जहां ऑक्सीजन को लेकर जाएगा तो वहां उत्तकों में जाने के बाद में, हर उत्तक में जाने के बाद में वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर भी आएगा, यानी क्या लेकर आएगा? CO2 को लेकर आएगा, ठीक है ना। और साथ में जहां पोषक पदार्थ लेकर जा रहा है वहां पर कुछ अपशिष्ट पदार्थों को यानी उत्सर्जी पदार्थों को भी लेकर आएगा, उत्सर्जी पदार्थ को भी वहां से ले आएगा। और ये दोनों के दोनों पदार्थ हैं कहां आ जाएंगे? रक्त में वापस आ जाएंगे और उस रक्त को हम बोल देंगे अशुद्ध रक्त। तो इस तरीके से पोषक पदार्थों को, ऑक्सीजन को लेकर जाता है हर अंग तक। वहां उस अंग से क्या लेकर आता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, साथ में उत्सर्जी पदार्थों को वापस ले आता है। और अब उत्सर्जी पदार्थ तो इस रक्त में से कहां निकलेंगे? किडनी के अंदर छन जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कहां निकलेगी? बोले फेफड़ों के माध्यम से, लंग्स के माध्यम से बाहर निकल जाएगी। तो अब हम परिसंचरण तंत्र को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं।
कैसे कि कोशिका व वातावरण के मध्य, यानी सेल व एनवायरमेंट के मध्य, कोशिका है हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका, और जो बाह्य वातावरण है उसके मध्य क्या होता है, गैसों के आदान प्रदान, यानी गैसियस एक्सचेंज। गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, ऑक्सीजन दे रही है, रक्त क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, और CO2 को वहां से ला रहा है। पोषक पदार्थों का परिवहन, पोषक पदार्थ यानी जो पाचन तंत्र में हमने खाए थे और जिनको पचाया था, वो रक्त के माध्यम से कहां जाएंगे, शरीर के प्रत्येक भाग तक। तो पोषक पदार्थों का परिवहन करेगा, तथा उत्सर्जी पदार्थों यानी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को बाहर निकालने में सहायक तंत्र क्या कहलाता है, परिसंचरण तंत्र। यानी ये तंत्र क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। यहां पर गैसों का आदान प्रदान होगा, ऑक्सीजन इस ऊतक को मिल जाएगी, इस कोशिका को, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस आ जाएगी। ठीक है ना। ऐसे ही पोषक पदार्थों का परिवहन, यानी जो पाचन तंत्र के माध्यम से, आहार नाल के माध्यम से हमारे रक्त में जो प्रवेश किए हैं पोषक पदार्थ, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसीय अम्ल, खनिज लवण और विटामिन, ये सारे के सारे रक्त के माध्यम से हर अंग तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहां पर हम कह सकते हैं कि जो ब्लड है, यानी वो न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को एवरी पार्ट तक पहुंचा रहा है, पोषक पदार्थों को पहुंचा रहा है, साथ में ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है। तो ऐसे तंत्र को हम क्या बोल रहे हैं, परिसंचरण तंत्र। ऐसे ही हर ऊतक में, एवरी टिश्यू के अंदर, एवरी टिश्यू में क्या बन रहा है, उत्सर्जी पदार्थ भी बन रहा है, कुछ गंदी चीजें, अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बन रहे हैं, उनको ये लाता है और किडनी में ले जाता है और किडनी के माध्यम से बाहर निकाल देता है। तो यहां परिसंचरण तंत्र की परिभाषा ये होगी, परिभाषा मान लो या कार्य मान लो, कि गैसों का आदान प्रदान, पोषक पदार्थों का परिवहन और उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक जो तंत्र है, उसको बाहर निकालने में सहायता कर रहा है, ये नहीं निकाल रहा, सहायता कर रहा है, हर कोशिका से इकट्ठा करके ला रहा है, हर भाग से इकट्ठा करके लाके किडनी तक ले आता है। तो इस तरीके से ये परिसंचरण तंत्र होता है। अब देखिए परिसंचरण तंत्र के अंदर इस चित्र को हम अभी ज्यादा जिक्र नहीं करने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये मोटा मोटा आइडिया है कि हृदय से रक्त है ना, शुद्ध रक्त हर अंग तक जाता है, वहां ऑक्सीजन देता है, पोषक पदार्थ देता है, फिर वहां से उत्सर्जी पदार्थों और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वापस लाके हृदय से फिर फेफड़ों में लाता है, फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और नई ऑक्सीजन इसमें घुल जाती है। ऐसे ही जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उन वाले रक्त को कहां लेकर जाता है, बोले किडनी तक ले जाता है, और किडनी में से उत्सर्जी पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं। तो किडनी वाले चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे कैसे उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलते हैं, लेकिन यहां बात करेंगे मेन जो पार्ट है वो है परिसंचरण तंत्र के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बोले परिसंचरण तंत्र के यहां 3 अवयव हैं। पहला है रक्त यानी ब्लड, परिसंचरण तंत्र में ब्लड है वो फ्लो होता है। दूसरा है रक्त वाहिनियां, जिन वेसल्स, ब्लड वेसल्स, जिन नलिकाओं में रक्त बह रहा है उनको रक्त वाहिनियां बोल रहे हैं। और तीसरा है हृदय जो पंप कर रहा है। तो यहां पर जो रक्त वाहिनियां वो 3 टाइप की है, धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। ये कंसेप्ट हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे जब रक्तवाहिनियां पढ़ेंगे, लेकिन आपको मोटा मोटा इतना पता होना चाहिए, धमनियां मतलब हृदय से रक्त को अंग तक ले जाने वाली नलिकाओं को, वाहिनियों को धमनियां बोलते हैं। शिराएं जो अंग से हृदय की ओर रक्त को लेकर आती हैं उनको शिराएं बोलते हैं। ठीक है। और केशिकाएं बोले हर अंग के अंदर बारीक बारीक छोटी छोटी बहुत ही पतली पतली रक्त वाहिनियां हैं, वहां से पोषक पदार्थ बाहर निकल के उस अंग में जाते हैं, उनको बोलते हैं केशिकाएं। तो ये तीनों प्रकार के हैं। तो यहां पर अगर हम यहां इनको देखेंगे तो यहां देखिए रक्तवाहिनी आपको दिख जाएंगी, ये हृदय दिख जाएगा और ये रक्त दिख जाएगा। तो अभी हमने बोला परिसंचरण तंत्र के अवयव, पहला है रक्त, फिर रक्तवाहिनी और हृदय। इस चित्र में देखते हैं तो हम बोलेंगे पहला तो ये रक्त हो गया, ब्लड है, आरबीसी दिख रहा है ऐसे बहता हुआ। ये हृदय है जो यहां पर है, देखो यहां पर है, इस जगह है हृदय। कहां पर है, इसका लोकेशन यहां बता दिया, इस जगह हृदय है, दिख रहा है। तो फ्रेंड्स यहां पर हृदय का जो लोकेशन है वो यहां पर है। बाद में जब हृदय को पढ़ेंगे तब बड़े अच्छे से पढ़ने वाले हैं। लेकिन हृदय से देखो लाल रक्त की वाहिनियां निकल रही हैं जो मस्तिष्क की तरफ भी जा रही हैं, हाथों की तरफ भी जा रही हैं, नीचे वाले भागों की तरफ भी जा रही हैं। तो ये जो लाल रक्त की रक्तवाहिनियां हैं इन्हीं को बोलते हैं धमनियां। क्या बोलते हैं, धमनियां। ये हृदय से रक्त को अंग की ओर लेकर जा रही है। सिर्फ अभी इतना ही पढ़ेंगे, बाद में हम धमनी और शिराओं का अंतर पढ़ेंगे, वहां देखेंगे। लेकिन हर अंग से रक्त को वापस लेके कौन आ रही है, बोले नीले रंग वाली रक्तवाहिनी। हर अंग से, जैसे नीचे पैरों से, यहां धड़ से, इस हाथ से, ऊपर सिर भाग, सिर वाले भाग से नीले रंग की रक्तवाहिनियां रक्त को वापस लेकर आ रही हैं। तो ये नीले रंग की रक्तवाहिनियां वो है शिराएं। तो धमनी और शिराएं ऐसे हैं। और हर अंग के अंदर ये जो धमनी है बहुत ही शाखाएं बन जाती है और पतली पतली शाखाएं बनके पतली पतली बारीक बारीक
वाहिनियां में बदल जाती है और उन वाहिनियों को बोलते हैं केशिकाएं। तो वो हर अंग के अंदर हैं। तो जब हम धमनी, शिराएं, केशिकाएं पढ़ेंगे तब इस कंसेप्ट को दोबारा पढ़ने वाले हैं। इस तरीके से देखो, हृदय से ये लाल रक्त वाहिनियों के माध्यम से रक्त बाहर निकलता है, अंगों तक जाता है, वापस नीले वाली के माध्यम से आ जाता है, यानी ये धमनियां हैं और ये शिराएं हैं। इस तरीके से रक्त होता है हृदय के अंदर, ये पूरे शरीर में इस तरीके से घूमता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमारा जो मेन कंसेप्ट यही था कि परिसंचरण तंत्र किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। अब हम बताएंगे परिसंचरण तंत्र के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बोले दो प्रकार का है, पहला है खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, दो टाइप का, एक खुला है और एक बंद। तो खुले और बंद का क्या मतलब है यहां पर, तो हम बात करेंगे सबसे पहले खुला परिसंचरण तंत्र के बारे में यहां पढ़ेंगे। तो इसमें ये पढ़ेंगे कि क्या होता है रियल में। तो बोले खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि जो रक्त है वो रक्त वाहिनियों में नहीं बहता है, यानी रक्त वाहिनियां बहुत कम है हृदय के अंदर। मतलब हृदय तो होता है, हृदय तो हो सकता है, यानी खुले परिसंचरण तंत्र के अंदर क्या हो सकता है, यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोले इसमें हृदय यानी हार्ट तो होता है लेकिन रक्त वाहिनियां नहीं है। तो रक्त कहां होता है, बोले रक्त कोटरों में, ब्लड चैम्बर के अंदर, यानी बॉडी के अंदर चैम्बर भरा हुआ है, उस चैम्बर के अंदर रक्त भरा हुआ है जिनको बोलते हैं साइनस। तो रक्त है वो कोटरों में भरा होता है, ब्लड चैम्बर्स में भरा होता है। अब इसको हम कैसे माने, तो बोले हमें मच्छर है, मसल के देखो उसका रक्त निकल जाएगा क्योंकि उसके चैम्बर में रक्त भरा हुआ था। कॉकरोच है वो पैर के नीचे दब जाएगा तो उसका जो रक्त है जो रंगहीन होता है वो बाहर निकल जाएगा। मक्खी को मसल दो, इससे उसका जो तरल है जो रक्त है वो बाहर निकल जाएगा। इट मीन्स इनके अंदर जो रक्त है रक्त वाहिनियों में भरा होता है। ठीक है, ऐसे ही यानी रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त कोटरों में भरा होता है और यहां बंद नलिकाएं यानी क्लोज्ड वेसल्स में प्रवाहित नहीं होता है। जो अभी हमने रक्त वाहिनियों के चित्र बताए थे ये ऐसे रक्त वाहिनियां नहीं होती हैं। हृदय होता है और कोटर होता है जिसके अंदर रक्त भरा होता है, यानी शरीर के अंदर कोटर हैं उनमें रक्त भरा है, बंद नलिकाएं नहीं है। तो अब यहां पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किन जंतुओं में होता है। खुला परिसंचरण तंत्र किन जंतुओं में होता है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे आर्थ्रोपोड्स में। आर्थ्रोपोडा संघ है एक, ये क्या है, जंतुओं का जब वर्गीकरण पढ़ते हैं तो एक संघ है आर्थ्रोपोडा। उस आर्थ्रोपोडा में मुख्य रूप से कीट आते हैं। कौन से जंतु आते हैं, कीट यानी इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में जैसे कॉकरोच, मच्छर यानी मॉस्किटो, मक्खी, तितली, है ना, जिसको हम बटरफ्लाई बोलते हैं, बहुत सारे टाइप के हैं। तो जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। वेरी फेमस क्वेश्चन है, यहां पर उदाहरण से भी आ सकता है, संघ का नाम भी आ सकता है, बहुत बार पूछा हुआ है। ऐसे ही मोलस्क का संघ है, उसके जंतु हैं उनमें भी, जैसे घोंगा जिसको स्नेल बोलते हैं, घोंगा और सीप काफी फेमस उदाहरण है, इनमें भी खुला परिसंचरण तंत्र होता है। लेकिन मोलस्का के अंदर एक अपवाद है। अपवाद क्या है, बोले जो ऑक्टोपस होता है ना, जिसको दैत्य मछली बोलते हैं, ऑक्टोपस, ये एक मोलस्का है, इसमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है। क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र। ये उदाहरण आपको याद रखना है दोस्तों। ऐसे ही हेमिकोडेट एंड ट्यूनिकेट्स, ये आगे की बात है, जनरल साइंस की बात नहीं है, लेकिन ट्यूनिकेट्स भी कुछ ऐसे कशेरू की जंतु हैं, सॉरी, है ना। ये ट्यूनिकेट्स और हेमिकोडेट्स अभी याद नहीं रखना है आपको। मोलस्का में घोंगा और सीप और बाकी कीट हैं उनका ध्यान रखना, उनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अब बात करेंगे हम बंद परिसंचरण तंत्र की, यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसके अंदर क्या होता है, बोले इसमें हृदय भी होता है, हार्ट भी होता है, रक्त वाहिनियां भी होती हैं। यानी जो रक्त है वो कहां बहेगा, बोले रक्त वाहिनियों में। ठीक है, तो रक्त बंद नलिकाओं में प्रवाहित होता है, ये आपको ध्यान रखना है क्लोज्ड वेसल्स में, जैसा कि अभी हमने चित्र में देखा था। तो इसमें किस किस में होता है, बोले सभी स्तनधारियों में, यानी जो मेमल्स हैं, जैसे मनुष्य हुआ, ह्यूमन हुआ, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, शेर, गाय, बकरी, सारे स्तनधारियों में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। ऐसे सभी जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, मोर, मुर्गा, कबूतर, तोता, इनके अंदर भी बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। सरीसृप यानी जो रेप्टाइल जैसे सांप, छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ, इनके अंदर भी ठीक ऐसे ही उभयचर यानी मेंढक और सैलामेंडर जैसे जो जीव हैं, इनके अंदर भी बंद परिसंचरण तंत्र। और मछलियों में यानी मत्स्य में भी ऐसे ही एक अकशेरुकी प्राणी है। तो यहां पर हम ऐसे बोल देंगे ये सारे तो क्या हैं, कशेरुकी प्राणी हैं। जब हम जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे तब ये कशेरुकी प्राणी,
है ना, यानी ये क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं। क्या है, वर्टिब्रेट्स। तो जनरली सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर, सभी कशेरुकी प्राणियों के अंदर, सभी कोर्डेट्स के अंदर, ठीक है ना, इनको हम कोर्डेट्स भी बोल सकते हैं, है ना। ये वर्गीकरण में बताएंगे, यहां पर आपके लिए हो सकता है जनरल साइंस वाले बच्चों के लिए बड़ी कंफ्यूजिंग चीज हो, लेकिन आप तो ये याद रखो, कशेरुकी प्राणी जिनमें कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी होती है, उनको कशेरुकी प्राणी यानी वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो इन सब के अंदर क्या है, बोले कशेरुकी प्राणी हैं और सब में रक्त बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। लेकिन एनेलिडा, एनेलिडा एक संघ है जंतुओं का जिसमें केचुआ आता है, अर्थवर्म आता है, और ये बेटा क्या है, बोले अकशेरुकी प्राणी है। कैसा प्राणी है, अकशेरुकी प्राणी है ना, इनवर्टिब्रेट है, अकशेरुकी प्राणी। और केचुए के अंदर भी बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। जो खुले वाले थे ना, ऑर्थ्रोपोड, कीट, है ना, जो मोलस्क हैं, ये सारे के सारे अकशेरुकी प्राणी हैं, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र है। लेकिन एक अकशेरुकी प्राणी जो अर्थवर्म है, जो एनेलिडा संघ में आता है, इनके अंदर कैसा है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। तो फ्रेंड्स यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उदाहरण पे आते हैं, बंद किसमें है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें है, ठीक है ना। साथ में परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, और परिसंचरण तंत्र के अवयव क्या है, रक्तवाहिनियां कितनी प्रकार की होती हैं, ये इस चैप्टर में हमने पढ़ा। और परिसंचरण तंत्र के कार्य क्या है, इसकी खोज किसने की, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस चैप्टर के अंदर हैं, इस पार्ट के अंदर। तो पार्ट फर्स्ट में हमने जस्ट एक इंट्रोडक्शन किया है। अब हम कल की क्लास में आगे के जो अवयव हैं, स्पेशली जो रक्त है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को लाइक और शेयर कर दो, साथ में इस वीडियो को जितना ज्यादा है ना अपने ग्रुप्स में शेयर करो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही रेगुलर क्लास आपको मिलती रहेगी और आप इसका पढ़ के पूरा बेनिफिट उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।